नमस्कार दोस्तों। इनकी 52 साल की उम्र है और इनका एक ही लाइन का प्रश्न है। बड़े स्तर पर पोइट्री फॉर्म खोलना चाह रहे, तो क्या फ्यूचर प्रॉफिटेबल रहेगा? 100% प्रॉफिटेबल रहेगा। मैं रेखाओं के द्वारा इनके पाम में पूरी चीज़ें समझाऊंगा और वर्तमान समय में कब से वो फेट लाइन शुरुआत हो रही है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। ये क्लास 1 ऑफिसर है सरकार में, और इनके हाथ में देखिए, यहाँ पर इतना कर्सर तो मेरा छोटा नहीं चलेगा, यहाँ पर एक छोटी सी फिश साइन है। ये ऐसी साइन होती है तो किसी न किसी तरह सरकार पॉलिटिक्स का संबंध आता ही है जीवन में, व्यक्ति का, किसी तरह। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो बिजनेसमैन है और उनके हाथ में छोटी भी फीस साइन रही तो मन के कोने में पॉलिटिक्स उनके जागता ही है। या तो सरकार से या पॉलिटिक्स से किसी न किसी तरह संबंध आएगा आएगा और आएगा। चाहे आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो सरकार को दोगे, या ठेकेदारी का काम करोगे, या नेता बनोगे, कोई ना कोई तरह से सरकार या पॉलिटिक्स से संबंध आता ही है। और बड़े बड़े अफसरों के हाथ में भी इस तरह की साइनें मिलती ही है। ये भी एक खासियत है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी की सारी चीज़ें इनके हाथ में दिख रही है, एक एक फेट लाइन से लेके सारी चीज़ें। इस पाम को देखे तो यहाँ पर एक सीधी रेखा बन रही है। इस तरह की रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझदार बनाती है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज़ देखिए, यहाँ पर भी स्पेस ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आपको स्पेस ज़्यादा मिला तो व्यक्ति 100% समृद्ध बनता ही है। आपको पामिस्ट्री आए ना आए, अगर यहाँ पर आपको स्पेस ज़्यादा मिला तो आंख मूंद के कह दीजिए कि व्यक्ति संपन्नता पाता ही है। सेकंड चीज़, ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो व्यक्ति बोलकर बैठे बैठे कार्य भी करता है और मेहनती भी भरपूर होता है। अंगूठे पर नज़र अगर करें तो ये फैलेंज नुकीला कम है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकता भी है। और सेकेंड फैलेंज का पार्ट देखे तो मांसल कम है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होती है। एक बड़े स्तर के ऑफिसर के हाथ में इस तरह का अंगूठा थोड़ा सा वो फीलिंग नहीं दे रहा जो दबदबा शाही जिसे कहते हैं, अपना दबदबा बनाए रखने वाला ऑफिसर होगा, वैसा ये अंगूठा नहीं है। कहीं ना कहीं ये मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले ऑफिसर होंगे ये, क्योंकि अंगूठा वो छाप नहीं बता रहा। तो ये तो हो गई अंगूठे की बात। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, प्लस फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। पर इनकी एक और खासियत है, इनके पाम में ये इनके सारे फैलेंज बड़े हैं। ये बहुत रेयर साइन होती है। या तो आप फास्ट निर्णय लेते हो और एनालिटिकल नहीं होते हो, या बड़ी उंगलियां होती है और फैलेंज बड़े होते हैं और बहुत स्लो निर्णय लेने वाले होते हो और एनालिटिकल होते हो। ये ऐसी पर्सनालिटी होंगे ये कि बहुत फास्ट निर्णय लेते होंगे और एनालिटिकल भी होंगे, क्योंकि इनके फैलेंज बहुत बड़े हैं। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है, और सूर्य की उंगली बड़ी होने का मतलब है व्यक्ति अपना जीवन जीता है। ये इनमें एक बहुत बड़ी खासियत होती है। सूर्य की उंगली हिम्मती भी होते और अपना जीवन बहुत आनंद से जीने वाले लोग होते। चाहे ये तो समृद्ध वाला हाथ है, ऑफिसर ग्रेड का हाथ है, पर व्यक्ति अगर कम पैसा भी है उसके हाथ में और ये सूर्य की उंगली बड़ी है तो भी वो उसको आप जीवन जीता देखोगे, जीवन का आनंद लेता है। ये इनमें खासियत होती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज से भी ऊपर तक जा रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब बुध पर्वत पर देखें तो यहाँ पर सीधी रेखा है, कितनी सारी है। किसी के पाम में भी इतनी रेखाएं हो
तो ऐसे लोग सेवाभावी होते। इनकी वाणी एक शहद की तरह होती है, इतनी मिठास होती है। सेकंड, समृद्धि भी ये लाइनें देती है। तो ये सारा एडवांटेज, और बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। इतना सारा एडवांटेज इन लाइनों से मिलते हैं। और व्यक्ति हीलर भी होते हैं। कोई दुखी व्यक्ति आया तो उसे बातों से हील कर सकते, इतनी कैपेसिटी इनके पास होती है। अब इनके सन माउंट पर देखें तो यहाँ पर भी ये शो हो रही है। प्लस यहाँ पर शुक्र वलय भी देखिए आप, एक शुक्र वलय, दूसरा, तो दो दो शुक्र वलय वाला हाथ है। तो ये भी व्यक्ति को समृद्धि देता है। जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है। और इनके जो पिता थे वो भी सरकार में ऑफिसर थे, बड़े स्तर के। तो ये एडवांटेज इनके हाथ में है। और सन लाइन ज़्यादा है, एक, दो, तो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति भी रहता है। अब फिश साइन आने के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइनों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं रहती। व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टियां क्रिएट करता ही है। यहाँ पर जो शनि माउंट है, इस फेट लाइन का इनका बहुत अच्छा क्लियर फोटोग्राफ है मेरे पास। उस पर जब आएंगे तब शनि पर्वत पर क्या क्या दिख रहा है वो सारी चीज़ों का हम आकलन करेंगे। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। अब जुपिटर माउंट को देखें तो जुपिटर माउंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब है। इतना अच्छा पाम होने के बावजूद तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं व्यक्ति को जीवन में रहती है। पर व्यक्ति के जीवन में जब समृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को हैंडल कर लेता है। और इस तरह की स्पेस ज़्यादा होने के कारण भी और समझदार होने के कारण अपने आप को ढाल लेता है व्यक्ति। नहीं तो ये पारिवारिक समस्याएं देने वाला जुपिटर माउंट है। और यहाँ पर देखें तो एक लाइन सीधी चल रही है और सेकेंड लाइन, तो ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा जा रहा है। सेवाभावी होते, प्लस कहीं ना कहीं धार्मिकता भी रहती है व्यक्ति में। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी के व्यक्ति उस तरफ ध्यान भी जाता है और ये एस्ट्रोलॉजी के जानकार भी है। तो इतने सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते। अंदरूनी मंगल पर देखें तो थोड़ी सी लाइनें ज़्यादा है। ये लाइनें व्यक्ति को थोड़ा सा चिंतित स्वभाव देती है। इतना तो नहीं होंगे पर कहीं ना कहीं थोड़े से चिंतित स्वभाव के जरूर होंगे। कुछ अच्छा हो गया तो कल ख़राब तो नहीं होगा, और ख़राब हो गया तो इससे ज़्यादा तो ख़राब नहीं होगा। इस तरह की फीलिंग वाला नेचर रहता है, पर इतनी भी नहीं है कि जिसका उपाय करना चाहिए। हाँ, भोलेनाथ के मंदिर पर अगर जल चढ़ाने जाए तो ये 100% इनको उसकी बेनिफिट मिलेगी। और जब इस तरह की जीवन रेखा पर बाद में आते हैं चंद्र पर्वत के पास, भारी मंगल देखिए कितना उत्तम है। इस तरह का भारी मंगल व्यक्ति को ज़्यादा हिम्मती बनाता है। जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और यहाँ पर खड़ी लाइन है, ये व्यक्ति को विजय दिलाने में सहयोग करती है। अगर कोई कोर्ट केस भी हो जाए तो जब खड़ी लाइनें हो तो व्यक्ति को आसानी से उन चीज़ों में विजय प्राप्त होता है। चंद्र पर्वत इतना सुंदर हो तो व्यक्ति का कभी न कभी जीवन में विदेश से संबंध आता ही है, चाहे खुद के द्वारा या संतानों के द्वारा। और व्यक्ति विदेश में घूमने भी जाता है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं इनको अच्छी लगती है, अच्छे परचेसर होते, वैल्यू फॉर मनी जानते और रिफाइंड सोच वाले व्यक्ति रहते हैं और नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है। तो ये चंद्र पर्वत इनका काफ़ी उन्नत है। सेकंड, जीवन रेखा पर देखें तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई और ये एक शेप बन रहा है। जब इस तरह का शेप बनता है तो या तो इनके संतान विदेश में जाकर पढ़ने जाते और वहाँ के हो जाते, और ये शेप नहीं बनता होगा इनके हाथ में तो ये यात्रा शो करते, ये व्यक्ति के जीवन में यात्रा शो करती है। और ये जो साइन बनती है केतु पर तो ये व्यक्ति को गुड़ ज्ञान होते हैं, जैसे पामिस्ट्री हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, उसमें मास्टर बनाती है।
चाहे आपके केतु पर स्टार हो, त्रिकोण हो, या इस तरह की फिश साइन हो, केतु पर ही होनी चाहिए, जीवन रेखा पर नहीं, केतु पर ही। ये केतु पर्वत, तो व्यक्ति को गुण ज्ञान का अच्छा ज्ञान मिलता है। और एक साइन अगर यहाँ पर भी हो, कहीं पर फिश साइन शनि पर्वत पर, इनसे पैसे का कोई लेना देना नहीं, इन साइनों का। ये गुण ज्ञान, जैसे मिस्ट्री साइंस, अगर इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करें तो मिस्ट्री साइंस में पकड़ अच्छी रहती है व्यक्ति की, और उनके प्रति इंटरेस्ट भी जाता है। अब इनके शुक्र पर्वत को देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और ये जो स्क्वायर बनते हैं ये प्रॉपर्टियाँ दिलाते हैं। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, ना ज़्यादा उन्नत है, ना ज़्यादा दबा है, तो जैसा चाहिए वैसा है। व्यक्ति व्यवस्थित रहता है, लग्जरी की बहुत ज़्यादा चाहत भी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा लग्जरी से दूर भागने वाले भी नहीं रहते। तो एक व्यवस्थित शुक्र पर्वत इनके हाथ में है। हम इनकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे चली। तो ये शुरुआती जीवन में थोड़ा सा गुस्से वाले होंगे, पर उसके बाद नॉर्मल हो गए होंगे। और 1 लाइन जुपिटर की ओर जा रही है। ये व्यक्ति को सरकारी लाभ जो इनके जीवन में है, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और व्यक्ति को हाई पोस्ट पर पहुंचाता है, मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट पर। तो किसी को चारों लाभ मिलते, किसी को 2, किसी को 3, और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है जीवन में। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, तो अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। प्लस यहाँ पर देखें तो फ्लड लाइनें बनी है, तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है। और ये 1-2 लाइनें भी यहाँ रही तो माता पिता का ख्याल रखने वाले लोग होते हैं ये लोग। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और ये सीधी चलकर यहाँ तक आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है। जुपिटर से शुरू होने वाली महत्वाकांक्षी व्यक्ति बताती है, और महत्वाकांक्षा पूरी भी करते। और चंद्र की ओर थोड़ी सी झुकती है जब आपकी लाइन चलकर, तो व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनता है। थोड़े से सपने आते हैं व्यक्ति को, बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, पर घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये एक माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। अब इस हाथ में देखिए, यहाँ पर मनी ट्रायंगल कितना छोटा सा है, बहुत छोटा सा मनी ट्रायंगल है, फिर भी समृद्धि है ड्यू टू यहाँ पर इस साइन के कारण। सेकंड चीज, एक अच्छी सी खासी 2 बुध रेखा इनके हाथ में चल रही है, और इस तरह की बुध रेखा भी व्यक्ति को बड़े साम्राज्य का कर्ता धर्ता बनाती है, और इसके द्वारा एक ग्रेटर ट्रायंगल निर्माण हो रहा है। तो ऐसे लोग अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेते हैं। अब जीवन रेखा पर देखें तो जीवन रेखा इनकी उत्तम तरीके से दूसरे फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। एक एक प्लस माइनस सारे उस पर दिख रहे, उस पर चलते हम। ये देखिए इनकी जीवन रेखा, जीवन रेखा पर बहुत सारे आपको ऑफशूट छोटे छोटे दिख रहे, बहुत सारे। और ये यात्रा रेखा है, ये कभी ना कभी विदेश यात्रा कराएगी। ये ट्रायंगल भी है, प्रॉपर्टियाँ भी अच्छी खासी खरीदेंगे, और ये पूरी चलकर यहाँ पर घुमाव ले रही है। अब एक जगह पर माइनस पॉइंट जरूर है, ये लगभग इनके जीवन में 1-2 साल प्लस माइनस ये 2 राहु रेखाएं इनको आई होगी। एक लगभग 44 के आसपास जीवन में आई होगी, और एक 47 के आसपास आई होगी। ये 2 राहु रेखाएं इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी। बाकी कहीं पर भी राहु रेखाएं दिख नहीं रही है। आज छोटी मोटी 1-2 है, पर इसके कारण कोई बहुत बड़ा नुकसान जाता है ऐसा नहीं होता। और किसी भी सरकारी अफसर के हाथ में कम राहु रेखाएं होना बहुत बड़ी प्लस पॉइंट होता है। नहीं तो व्यक्ति को अगर बड़ी राहु रेखा काटती है तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी के भी
प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा इनके कहीं पर भी नहीं है, सारे ऑफशूट ही शो हो रहे, तो कहीं भी कोई ऐसा माइनस पॉइंट नहीं है। अब इनकी फेट लाइन पर आते हैं। फेट लाइन पर देखे जुपिटर पर और कुछ, ये देखिए ये ट्रायंगल, अब फेट लाइन पर आते हैं। यहाँ से निकली ये फेट लाइन और ये यहाँ तक चली, और 36 के आसपास इनके जीवन में हो ना कोई बदलाव आया होगा, जीवन के कमाई के माध्यम में, या डिपार्टमेंट चेंज हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव इनके जीवन में हुआ होगा। और ये रेखा चली और यहाँ पर देखिए एक कट लगा, एक कट यहाँ पर लगा, तो ये कहीं ना कहीं 44 और 46 के आसपास एक आध साल प्लस माइनस यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है। अभी इन्होंने सवाल पूछा पोएट्री फॉर्म का, अब ये रेखा यहाँ तक समाप्त हो रही है और एक रेखा निकल रही है यहाँ से। अब ये 52 ईयर्स के है और हृदय रेखा से एक शाखा निकली जो हृदय रेखा ही है, तो ये 53 के आसपास इनके जीवन में प्लस माइनस 1 ईयर कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी शो हो रहा है, चाहे वो पोल्ट्री फार्म का हो या कोई संतान के पढ़ाई का हो, कोई ना कोई रूप से इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है। एक इन्वेस्टमेंट इस फेट लाइन पर उम्र 54 में शो हो रहा है, ये 2 इन्वेस्टमेंट शो हो रहे हैं। और यहाँ से ये रेखा निकली, ये लगभग 50 के आसपास से शुरुआत हो रही है, पर ये चार्मिंग आ रही है 52 के आसपास से और ये सीधी ऊपर जा रही है। एक रेखा और निकल रही है, ये आगे बढ़ रही है, एक रेखा और 58 के आसपास शुरू होगी, और ऐसे करके बुढ़ापे में कई जगह से पैसा इनके जीवन में आएगा। तो उत्तम तरीके से इनकी, और एक फेट लाइन यहाँ पर भी है, ये भी चल रही है। तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और ज़्यादा मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में क्रिएट होंगे, और कहीं पर भी कोई कट नहीं है, कोई भी रेखा पर, तो कोई नुकसान जाने का मुझे तो, मेरे नॉलेज में तो कहीं कोई चांस नहीं है। हाँ, बुढ़ापे में और समृद्धि बढ़ने के, इनकम के स्रोत जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाएगी वैसे वैसे समृद्धि इनके जीवन में और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर भी देखिए कहीं ना कहीं इस पार्ट में साइन है, तो ये इस तरह की कंडीशन है। तो मुझे कहीं पर भी नहीं लग रहा कि कोई नुकसान जैसी स्थिति इनके हाथ में बन रही है, क्योंकि हृदय रेखा से ये इन्वेस्टमेंट कराती, और ना कोई राहु रेखा इनके हाथ में है इस पीरियड में, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग। ठीक है, छोटी मोटी अगर होगी तो 2, 5, 10 दिन का कोई टेंस आता है, इसके अलावा कोई टेंस वाली बात नहीं है। तो काफ़ी उत्तम पाम है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।